हेलो। मैंने 70th बीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं उनके लिए दो पार्ट में 70th बीपीएससी पार्ट 1 और 70th बीपीएससी इंटरव्यू स्ट्रेटजी पार्ट 2 करके दो वीडियो बनाया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक तीसरे पार्ट में जो भी कुछ छूट गई है उसको मैं कवर करूँगा। हालांकि कॉन्साइज वे में शॉर्ट में मैं उन चीज़ों को पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, और आप लोग डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक उसको डाल देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बीपीएससी के इंटरव्यू में सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगी, वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। एक तो जब आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, तो उन चीज़ों की पहले से अच्छे से तैयारी कर लें। फिर अगर आपने कोई बीच में जॉब कर रखी है अपने ग्रेजुएशन ईयर से लेके अब तक, तो उन चीज़ों को जॉब से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपने वहाँ सीखी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या विजन है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जो भी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनसे रिलेटेड, उसके बारे में ज़रूर तैयारी कर लें। उसके साथ ये भी मैंने जिक्र किया था कि अगर आपकी अच्छी तैयारी आपने कर रखी है और आपको करनी भी चाहिए अपने हॉबी के बारे में, तो इंट्रोडक्शन के लास्ट के लाइन में अपने हॉबी के बारे में भी ज़रूर बता दें, जिससे कि अच्छी अगर तैयारी होने का ये फ़ायदा होगा कि अगला क्वेश्चन अगर किसी ने हॉबी से स्टार्ट कर दिया, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, या फिर आपके इंटरव्यू के अगले स्टेज में जैसे जैसे आपका इंटरव्यू प्रोग्रेस करेगा तो वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो उसका आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। इसके साथ साथ मैंने मीडियम के रिगार्डिंग भी बात की थी कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों मीडियम में अच्छे मार्क्स आते हैं। आप बस कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से अपनी चीज़ों को रखें, बातों को रखें। और अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देते हैं तो उसमें है कि इंग्लिश के कुछ टर्म्स यूज करें। अगर पॉलिटी से रिलेटेड हैं तो पॉलिटी में कई सारे टर्म्स जो इंग्लिश में यूज होते हैं, इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उसको आप हिंदी में आंसर करते समय भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी जिक्र किया था कि न्यूज़पेपर जो है उसको अब अच्छे से आप टाइम दें, बहुत कम समय बचा है। चूँकि 21 जनवरी से स्टार्ट है, तो जिन लोगों का फर्स्ट लॉट में 21 जनवरी से 28 फरवरी तक इंटरव्यू है, तो उन लोगों को अब ज़्यादा टाइम जो है अपने न्यूज़पेपर्स में भी देना चाहिए। और जो भी तैयारी हो रखी है और जहाँ भी आप अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, जिस भी प्रश्न में लगता है कि आप फंस जाते हैं, तो उसको लिख कर उसकी प्रैक्टिस करें और पुनः मॉक इंटरव्यू दें और उन चीज़ों को फिर अच्छे से बोलने का प्रयास करें। तो ये तो चीज़ें हो गई जो मैंने कवर किया था। आज मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो छूट गई है या मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में जो छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में बताई थी उसको कंसोलिडेट करके अच्छे से इसमें बताऊँ। तो जैसा कि सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये आ जाती है कि अब चूँकि बहुत कम समय बचा है और जिस दिन आपकी इंटरव्यू होती है उसी दिन आपका मेडिकल चेकअप भी होता है, हेल्थ चेकअप भी होता है। तो आपको अपने हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसे मैं जानता भी हूँ कि अच्छी खासी उनकी तैयारी थी लेकिन हेल्थ का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, तो उस दिन मेडिकल चेकअप में, हेल्थ चेकअप में कई सारे इशूज आ गए और उनके कारण कभी रिजल्ट पेंडिंग हो जाती है उनकी, या फिर कभी कभी जो ऐसे सर्विसेज होती है जिसमें आपका हेल्थ सही होना चाहिए, जैसे अगर कोई यूनिफॉर्म जॉब ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक बेसिक कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। इसलिए हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखें, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं और रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज करें। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि चूँकि अब जो भी मॉक इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो प्रॉपर उसी सेटअप में, उसी ड्रेस में आप दें जो कि एक्चुअल दिन इंटरव्यू के दिन आप तैयारी कर रखी है कि आप ये ड्रेस को पहनेंगे। इससे ये चीज़ें हो जाएगी कि उस दिन आप कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल में पहले से ही आप चूँकि उस चीज़ के उस ड्रेस में आपको इजी लगेगा तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट वे में दे पाएंगे। तीसरी चीज़ थी कि अभी तक आपने जो भी, अगर आप मिरर पे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं या मॉक इंटरव्यू में जो भी चीज़ें बताते आ रहे हैं, तो कई सारे आपको सजेशंस दिए जाते होंगे। तो उन सजेशंस में जो कॉमन सजेशन होगा, जो चीज़ें आपको जेन्युइनली लगती है, खुद भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उन चीज़ों पर विशेष तौर पे आप ध्यान रखें।
जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था कि उस आंसर्स को जैसे आप मेंस में तैयारी करते हैं तो नोट्स के फॉर्म में या उन चीज़ों को लिखने से ये होगा कि जो चीज़ें आप भूल जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, या जो आप सोचते हैं कि जो पॉइंट आपको बोलना था आपने नहीं बोला, लिखने से ये चीज़ हो जाएगी कि वो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी और जब वो पूछा जाएगा तो ऑटोमेटिक है वो चीज़ें आपके माइंड में क्लिक करेगी और आप अच्छे से बता पाएंगे। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। अब बात आती है कि लास्ट जब कुछ दिन बचते हैं तो उसमें किस प्रकार से आपकी जो है पूरा फोकस इंटरव्यू के उन चीज़ों पर होना चाहिए जो कि कॉमन प्रश्न होते हैं। जैसे कि अगर इंटरव्यू में देखा जाए ऑन एन एवरेज अगर 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 15 मिनट में, जो कि 15 मिनट से 20 मिनट तक का मैक्सिमम इंटरव्यू होता है, तो उसमें तो पहली क्वेश्चन जो होगी आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए कुछ समय वहाँ। फिर आपके हॉबी से प्रश्न होंगे, आपने जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे के रिगार्डिंग कुछ सब्जेक्ट प्रश्न हो सकते हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो सकते हैं। अगर आपने जॉब कर रखी है तो कुछ प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि पहले से ही पता है ये पूछे जाएंगे, तो इनका प्रैक्टिस अब आप अच्छे से तरीके से करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि करंट अफेयर्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई नई चीज़ें कर रहे हैं, तो अब वो समय नहीं है। अब वो चीज़ें जो आपने पहले से कर रखी है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये 7 से 8 ऐसे प्रश्न हैं, कॉमन प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो उस पर आप विशेष फोकस करें। कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स की जैसी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर जैसे मैंने बताया भी था, तो वो पढ़ते रहें, वो अच्छी चीज़ें हैं। होता ये है कि अगर किसी प्रश्न का आप आंसर नहीं भी करते हैं, नहीं भी बता पाते हैं, तो पोलाइटली आप बता सकते हैं कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता है, मैं अवश्य इसके बारे में पढ़ूंगा और जानूंगा। तो इससे भी कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाता है। इसलिए इंटरव्यू में नॉलेज की उतनी जो है टेस्टिंग वो लोग नहीं करते हैं। इतना तो मान के चलते हैं कि चूंकि मेंस आपने क्लियर कर रखा है, मेंस क्लियर करके आए हैं, तो आपकी नॉलेज ठीक ठाक है और वहाँ पे वो थोड़ी बहुत चेक भी कर लेते हैं। लेकिन अगर 1-2 प्रश्न में आपको नहीं भी पता है तो उतना कोई मेजर जो है उसमें कोई सेटबैक नहीं रहेगा आपके लिए। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि जैसे कि आप तैयारी नहीं किए और कुछ ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया जिसमें कि आपसे वो आप बोलते भी हैं कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपसे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं ठीक है आप इसमें गेस कीजिए, कुछ इंटेलिजेंट गेस कीजिए। तो अगर आपसे इतनी अगर आपने तैयारी की है और अच्छे से पढ़ा है तो इतना तो ये चीज़ें आपको पता होता ही है कि इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होती है, तो उसके बारे में आप बताएं वहाँ पे। और कुछ अगर आपको टाइम चाहिए वहाँ सोचने के लिए तो वो भी आप उनसे समय ले सकते हैं, उसमें कहीं भी कोई चीज़ें नहीं होती है। अब 1-2 टिप्स है मेरी तरफ से कि जब भी किसी ऐसी चीज़ का आप आंसर करें जिसके बारे में वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिचुएशनल क्वेश्चन होती है, तो उसमें आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ना करें। हाँ ये सही है कि कुछ प्रो एंड कॉन्स और नेगेटिव चीज़ें पूछ रहे हैं तब तो वो जरूर बताएं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका कुछ सॉल्यूशन हो और जो आप इनोवेटिव वे में सोच सकते हैं वो जरूर आप आंसर करें। और पहले से ही कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो बिहार में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का है, माइग्रेशन का है, या फिर अगर नॉर्थ बिहार की बात करें तो फ्लड्स आते हैं, तो इन सब चीज़ों का पहले से आप तैयारी कर लें और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इनोवेटिव सॉल्यूशन, इसका भी पहले से आप जो है तैयारी कर लें, उसको लिख लें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी इन चीज़ों को जिक्र किया है कि जब आप कंक्लूड करते हैं, उस चीज़ों को बताते हैं कंक्लूजन के फॉर्म में, तो जो बिहार गवर्नमेंट का स्टैंड होता है, अभी बिहार के केस में बिहार गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा या फिर बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी होगी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट किसी स्कीम के बारे में या फिर किसी इनिशिएटिव के बारे में, तो उन चीज़ों को आप मेंशन करें और किस प्रकार से वो इम्पैक्ट कर रहा है पॉजिटिव वे में बिहार को, तो इसको आप ज़रूर वहाँ बता सकते हैं। इससे ये चीज़ होगी कि बहुत ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन ये जाएगा कि आपको बिहार के बारे में नॉलेज है, भले ही आप कहीं बाहर जॉब करते थे या फिर इतने दिन से आपका कुछ गैप था, लेकिन आप अपने समय का सही उपयोग किए और बिहार के बारे में जानने का प्रयास किए और अपडेटेड रहे अपने आप को, तो बहुत ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। तो चूंकि अब समय कम है,
आप लोग अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से जारी रखें और मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। पहले से ही कॉन्फिडेंट रहें तो कहीं से ये नहीं लगेगा कि आप कहीं से कम हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छा समय दिया है पढ़ाई में और प्रैक्टिस में, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप इंटरव्यू भी पास करेंगे और अच्छा रैंक आपको मिलेगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और कॉन्फिडेंट होंगे अपना इंटरव्यू दें। थैंक यू।